दोस्तों, 20 अक्टूबर 2025 दिवाली के दिन गलती से भी यह 5 काम कभी मत करना, वरना लक्ष्मी माता आपसे नाराज हो जाएंगी। घर में बरकत की जगह गरीबी आ जाएगी और सुख शांति दूर चली जाएगी। अगर आप भूल से भी दिवाली पर इन कामों को कर लेते हो तो महालक्ष्मी माता माफ नहीं करती और आपका धन सौभाग्य रुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार की दिवाली बहुत खास होने वाली है। इस बार दिवाली पर महालक्ष्मी, विष्णु भगवान और कुबेर देव का शुभ संगम बन रहा है। इसलिए चाहे आप पूजा करें या ना करें, लेकिन दिवाली के इस पावन दिन पर इन 5 कामों को भूलकर भी मत करना, वरना माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएंगी और पूरे जीवन काल आपको कई प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन में आपको धन का नुकसान होगा और अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति से रुष्ट हो जाए तो फिर उस व्यक्ति को कंगाल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। भक्तों, इस बार की दिवाली 100 सालों बाद बन रहे शुभ संयोग में आ रही है। इस साल अमावस्या की रात महालक्ष्मी योग और शुभ ग्रहों का मेल बन रहा है। इस रात किया गया हर काम कई गुना फल देता है, लेकिन अगर इस दिन गलती हो गई तो उसका असर पूरे साल तक रह सकता है। इसीलिए कहा गया है, दिवाली की रात सिर्फ दीपक नहीं, अपने कर्मों का उजाला भी जलाओ। तो दोस्तों, दिवाली के दिन इन 5 कामों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दिन आपकी किस्मत बनाने का भी है और बिगाड़ने का भी है। हर साल कार्तिक अमावस्या पर दिवाली मनाई जाती है। इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर है। क्योंकि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन सूर्यास्त के बाद किया जाता है, इसलिए इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन शाम 7:08 से रात 8 से रात 18 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। देखिए दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको बताने की है। अब यह आपकी मर्जी है कि आप हमारी बात मानते हैं या नहीं। लेकिन एक बात तय है, अगर आपने बात मान ली तो आपके घर से अंधेरा हमेशा के लिए चला जाएगा और महालक्ष्मी जी का वास हमेशा के लिए आपके घर पर हो जाएगा। और अगर एक घर को माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद दे देते हैं तो फिर उस घर में कभी भी धन दौलत, सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। पूज्य गुरुजी ने भी अपनी दिवाली कथा में बताया है कि दिवाली के दिन कोई भी व्यक्ति यह 5 गलती कभी ना करें, क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी धरती पर आती है और अगर इस दिन किसी ने अपवित्रता या कोई गलत काम किया तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से सुख शांति चली जाती है। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से 5 काम दिवाली पर कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण महालक्ष्मी माता रूठ जाती है और घर में तकलीफें बढ़ जाती हैं। साथ ही जानेंगे कि 3 काम ऐसे हैं जो अगर आपने इस दिन किए तो महालक्ष्मी माता सदा आपके घर में रहेंगी और आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और सौभाग्यदायक है, इसलिए अपने लाभ के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि पूजा का फल पूरा मिले और माता की कृपा बनी रहे। और अंत में बताएंगे 3 से 4 ऐसे अचूक उपाय जो हर व्यक्ति को दिवाली की रात जरूर करने चाहिए, ताकि महालक्ष्मी माता की कृपा जीवन भर बनी रहे और घर में खुशियां बढ़ती रहे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, माता लक्ष्मी जी स्वागत है आपका हमारे आंगन में, ताकि माता लक्ष्मी जी इस दिवाली में आपके घर में वास करने जरूर आए। भक्तों, दिवाली का दिन सिर्फ दीपक जलाने और मिठाई बांटने का दिन नहीं है। यह दिन माता लक्ष्मी के आगमन और घर में धन संपत्ति के प्रवाह का प्रतीक माना गया है। खासकर सुहागन महिलाओं के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी सावधानी, पूजा और दिनचर्या सीधे तौर पर पति पत्नी के संबंध, घर का सौभाग्य और समृद्धि प्रभावित करती है। इस दिन कुछ गलतियां भूलकर भी करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर में खुशहाली रुक सकती है। सबसे पहली गलती जो महिलाएं भूलकर भी नहीं कर सकती, वह है पति पत्नी के संबंध बनाना या संभोग करना। भक्तों, दिवाली की रात को यह पूर्णतः वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जब माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं तो पति के शारीरिक संबंध घर की सकारात्मक ऊर्जा और माता के आगमन में बाधा डालते हैं। अगर महिलाएं इस दिन भूलकर भी संबंध बनाती हैं तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर में समृद्धि, सुख और धन की कमी आने लगती है। इसलिए इस दिन संयम और पूर्ण ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी गलती है घर की सफाई और पूजा सामग्री को अधूरी रखना। दिवाली की रात पूजा अधूरी हो या दीपक, फूल, मिठाई और अन्य सामग्री व्यवस्थित ना हो तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। भूलकर भी महिलाएं ऐसा ना करें। घर को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ सजाएं, दीपक जलाएं और भोग अर्पित करें। यह घर की समृद्धि और पति पत्नी के संबंधों की मिठास के लिए भी बेहद जरूरी है। तीसरी गलती है अशुद्ध या तामसिक भोजन बनाना।
लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या कोई भी अशुद्ध भोजन इस दिन भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में धन की कमी आती है। साथ ही पति के स्वास्थ्य और दाम्पत्य संबंधों में बाधा पड़ती है। इसलिए केवल शुद्ध, मीठा और शाकाहारी भोजन ही इस दिन बनाया और अर्पित करें। चौथी गलती है घर में झगड़ा या नकारात्मकता फैलाना। यदि दिवाली की रात परिवार में बहस, चिल्लाहट या विवाद होता है तो माता लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से नहीं आती। इससे पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ती हैं। इसलिए इस दिन सभी कार्य प्रेम, समझदारी और सहयोग के भाव से करें। पांचवी गलती है धन का अनादर या अपव्यय करना। घर के पैसे, सोने, चांदी या संपत्ति का अनावश्यक खर्च या बर्बाद करना माता लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा करने से घर में समृद्धि और खुशहाली रुक जाती है और पति पत्नी के बीच संबंधों में भी असंतोष उत्पन्न होता है। भक्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो महिलाएं भूलकर भी नहीं करें वह है मासिक धर्म के दौरान दिवाली की पूजा या भोग संबंधी गलतियां। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मासिक धर्म के दिनों में महिलाएं भले ही घर की तैयारी और सजावट कर सकती हैं, लेकिन दिवाली की रात माता लक्ष्मी की प्रतिमा या दीपक को सीधे स्पर्श नहीं करें। यदि भूल से ऐसा होता है तो माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर में समृद्धि का प्रवाह कम हो सकता है। इसके बजाय महिलाएं पूजा सामग्री तैयार कर सकती हैं, भोग अर्पित कर सकती हैं या ऑनलाइन वीडियो माध्यम से पूजा में भाग ले सकती है। भक्तों, यह याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी तरह की प्रतिमा को हाथ लगाना या भोग में अशुद्धता लाना गलती मानी जाती है, क्योंकि इससे घर की ऊर्जा और पति पत्नी के संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए इस समय संयम, शुद्धता और श्रद्धा बनाए रखना ही सबसे सुरक्षित और लाभकारी उपाय है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीजों में झाड़ू आती है। इसीलिए शास्त्रों में, वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि दिवाली की रात झाड़ू को लेकर एक परिवार को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस दिन झाड़ू से जुड़ी हुई गलती अगर आप कर देते हैं तो पूरे साल आपको आर्थिक नुकसान, परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भक्तों, अब जरा समझो कि इस साधारण सी दिखने वाली झाड़ू का महत्व आखिर इतना बड़ा क्यों बताया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में दिवाली की रात झाड़ू का आदर किया जाता है वहां माता लक्ष्मी का सदा निवास होता है, क्योंकि झाड़ू सिर्फ धूल साफ करने का साधन नहीं बल्कि यह दरिद्रता, नकारात्मकता और घर में अशांति को बाहर करने का प्रतीक है। जब हम दिवाली की रात झाड़ू को सही दिशा में और श्रद्धा से रखते हैं तो यह सिर्फ सफाई नहीं बल्कि घर में सुख, शांति और धन का प्रवाह भी बढ़ाता है। दिवाली की इस पावन रात को अगर आपने भूलवश झाड़ू को उल्टा रख दिया तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी की कृपा उसी क्षण से घटने लगती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में समृद्धि का अपमान होता है। झाड़ू को हमेशा एक कोने में सिर दक्षिण दिशा की ओर और हैंडल उत्तर दिशा की ओर रखनी चाहिए। यह दिशा माता लक्ष्मी के आगमन के लिए शुभ मानी गई है। भक्तों, दूसरी बड़ी गलती जो अधिकतर लोग कर बैठते हैं वह है रात के समय झाड़ू चलाना या घर से कचरा बाहर फेंकना। बहुत से लोग सोचते हैं कि रात में भी सफाई कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, पर शास्त्रों में साफ कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद ऐसा करना माता लक्ष्मी को घर से विदा करने के समान है। इसलिए इस रात सूर्यास्त के बाद झाड़ू को हाथ भी न लगाएं। तीसरी गलती है झाड़ू पर पैर रख देना या उसे अनजाने में ठोकर मार देना। ऐसा करना माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। यदि कभी गलती से झाड़ू को पैर लग जाए तो तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगे और झाड़ू को प्यार से सीधा रख दें। चौथी बड़ी भूल है झाड़ू को घर के मुख्य द्वार के पास रखना। कई लोग झाड़ू को बाहर के दरवाजे के पास रख देते हैं ताकि आसानी से इस्तेमाल हो सके, लेकिन शास्त्रों में यह बहुत बड़ा दोष माना गया है। इससे माता लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है और दरिद्रता घर का रास्ता खोज लेती है। झाड़ू को हमेशा घर के किसी शांत कोने में जहां पैर न लगे वहां रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, दीपावली पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जाने दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिवाली पर मात्र 3 का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे उसी प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेंगी। लेकिन याद रहे, दिवाली पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए।
धनिया मात्र 2 या 10 का आता है। आप ऐसा जरूर करें। खास तौर पर दिवाली पर घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खुलता है। दोस्तों, दिवाली पर हम भी अपने घर में जरूर लेकर लाते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। भक्तों, अब जानते हैं दिवाली पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो घर में दिवाली पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, दिवाली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आए। माता लक्ष्मी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन सेब, सीताफल, केला अवश्य होना चाहिए। आदि आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं। माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी अर्पित मत करना। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दिवाली पर सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में तभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य लें। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है गन्ना। इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। दीपावली पर माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, तो उसकी कुंडली में वारे न्यारे हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, अब जानते हैं दीपावली पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। आइए जानते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है, उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी कृपा कभी नहीं बरसेगी। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन ही राहु केतु की भी उत्पत्ति हुई थी, और उनकी मुंह की लार से जिन पौधे का जन्म हुआ था वह है लहसुन और प्याज का। जो भी दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा, उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भूलकर भी इस समय खास तौर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खा सकते हैं, पर दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स, कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम दीपावली पर इन चीजों से दूर रहे। दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे कड़ी, पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। माता लक्ष्मी को पीला रंग अति प्रिय है। पीली चीजें अति प्रिय है। इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए। पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर घर में स्थायी रूप से अपना आवास बनाएंगे। भक्तों, माना जाता है कि दीपावली जैसे महापर्व को कभी भी कर्ज लेकर के नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है, उसके घर में उल्टा और कर्जा हो जाता है। शास्त्रों में एक उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है
जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है, माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान है, और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान शनि भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग न का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। धनतेरस पर सुहागन महिला को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है। माता लक्ष्मी कहती है, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माँ दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद अपना सदैव देती है, अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। दोस्तों, साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगराई आदि नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए। घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति स्पर्श ना करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। धनतेरस के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श ना करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। नीले वस्त्र उनकी बहन अलक्ष्मी धारण करती है। अगर आप ऐसा करोगे तो अलक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत खूबसूरत हैं और माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आप ही के पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप टीन एक का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि यह धन की देवी है। देखिए, आपके पास चाहे 58 54 हो 3 10 ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी मत करना, क्योंकि यह धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। दोस्तों, माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी। दोस्तों, हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर ले। इसके बगैर धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसीलिए धनतेरस पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर लें।